हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस सीरीज में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि जो आपका स्टॉक है, ठीक है, और जो इंडाइसेस है। तो मान लीजिए कि इंडाइसेस का आपको म्यूचुअल फंड आता है, जैसे निफ्टी बीज हो गया, बैंक बीज हो गया, इस टाइप से। और स्टॉक का परफॉर्मेंस और जो आपका बीज है या म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स फंड है, उसका परफॉर्मेंस को थोड़ा कंपेरिजन करेंगे। और मार्केट को भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट भविष्य में कैसा काम कर सकता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि निफ्टी एनएससी के कौन कौन सा इंडाइसेस है जो काम करता है। वैसे ही बीएससी के भी इंडाइसेस पे हम लोग आएंगे। तो यहाँ बहुत सारे इंडाइसेस है, तो हम लोग कुछ का डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हम लोग अभी सबसे पहला जो इंडाइसेस लिए हैं, जो कि स्टॉक से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सेक्टरल इंडाइसेस है। और यहाँ पे क्या है कि मिड कैप और ये और वो दुनिया भर की है। तो हम लोग सेक्टरल इंडाइसेस को पहले पकड़ के चलेंगे, अब फिर देखेंगे कि बाकी कैसे काम कर रहा है। तो सेक्टरल इंडाइसेस में हम लोग सबसे पहले निफ्टी बैंक को पकड़ के चले हैं। तो निफ्टी बैंक में कौन कौन से शेयर हैं ये क्लियर होना चाहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआईएन है, एक्सिस बैंक है, पीएनबी है, इंडसइंड बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, बंधन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, फेडरल बैंक है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये पूरा जो है सो आपका बैंक है। अब ये बैंक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको निफ्टी ये हो गया, निफ्टी बैंक हो गया। और हमें थोड़ा सा इसको चार्ट खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा और कुछ पैनल यहाँ ओपन कर देते हैं ताकि हमें चीजों को समझने में आसान रहे। तो हमने यहाँ पे एक तो आपका ये हो गया, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे हम ये बैंक निफ्टी हो गया, स्टॉक हो गया। और यहाँ पे आपको बीज में देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे है। बीज की अगर हम बात करते हैं तो बीज वाले जो है कौन कौन से है, अगर हम उसको देखते हैं तो बीज में आपका निफ्टी बीज हो गया, उसके बाद में गोल्ड बीज हो गया, बैंक बीज हो गया, जूनियर बीज हो गया, लिक्विड बीज हो गया, पीएसयू बैंक बीज हो गया, शेयर बीज हो गया। तो हम बैंक बीज को यहां से खोल लेते हैं। चलो बैंक बीज खुल गया हमारा। तो 2019 में बैंक बीज 190 रुपया का चल रहा था। कितने का चल रहा था भाई? 190 का। यहाँ पे हमने इंडिकेटर जो लगाया है वह लगाया है आपको, ये 9 मूविंग डेज एवरेज है, और ये 55 है, और ये 66 है, और ये आरएसआई है। ये 3 है क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ा है तो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो मार्केट यहाँ क्रैश किया। क्रैश क्यों किया? अब यहाँ पिछला प्राइस एक्शन देखोगे तो ये देखो, ये आया है नीचे, फिर एक हाई लगाया है, फिर ये नीचे आया है, फिर एक हाई लगाया है, फिर एक नीचे आया, फिर ये आया, और अब ये क्रैश हो गया। तो जितना ये चला था उसका इस लेवल तक आने में इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगा है, 1 महीना में क्रैश हो गया है। तो ये 1 महीना में क्रैश हो गया। तो जब ये 1 महीना में क्रैश हुआ, उसके बाद फिर मार्केट यहां से बाउंस किया। तो मार्केट जब यहां से बाउंस किया तो मार्केट जो है सो आपको यहां पे अगर हम देखते हैं तो एक ये हाई है, फिर मार्केट में एक ये लो है, फिर मार्केट में एक हाई है, फिर मार्केट में एक लो है। अब ये नया हाई है, हाँ नया हाई है, मार्केट में एक ये लो है, ये लो पकड़ के चलो आप। और फिर जो है सो मार्केट में एक हाई है, फिर एक ये लो है, फिर ये मार्केट ऐसे जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से काउंट करें तो आप या तो इस लो को मान लो कि यह लो है आपका, और हाई को आप यहां शिफ्ट कर दो, ये हाई हो गया। तो इस केस में आप देखोगे कि अब मतलब कि अब मार्केट में बहुत ज्यादा जगह बचा नहीं है चलने के लिए, ठीक है। तो मार्केट में अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से रखना सही नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है जिस जोन में जा रहा है, इस जोन से भले ये 60,000 चला जाए लेकिन यहां से ये गिर भी सकता है, ये क्लियर है। तो अब ये हमारा हो गया कि हमारा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये हाई है, एक ये लो है, फिर मार्केट में ये हाई है, एक लो है, फिर मार्केट में एक ये हाई है और एक ये लो है, और फिर ये चल रहा है कुछ।
ये लास्ट ये जहां तक चला जाए उसके बाद मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए, अपने जो ट्रेंड बोल रहा है उसके हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट पे आपको क्या दिखेगा कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड मार्केट है, और 20 के बाद में अगर हम और ज्यादा थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करोगे आप तो देखो ये 20 के बाद में एक ये हाई है, एक ये लो है, फिर एक ये हाई है, फिर एक ये लो है, फिर एक ये हाई है, फिर एक ये लो है, और ये मार्केट निकला है ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब ये जहां तक जाए उससे मैटर नहीं करता है, मैटर हमारे पास ये है कि मार्केट जो है आपको, मार्केट यहां से पकड़ के हम चलते हैं कि ये डबल बॉटम बनाता है, तो उस टाइम पे ये 16,000 पे चल रहा था, और 16,000 मार्केट जो है सो 5 साल में 48,000 पे चला गया, मतलब ये 3 गुना रिटर्न दिया हमको, मतलब कि 300% का रिटर्न है। बैंक बीज हमें कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है, तो 176 का जो चीज था 17 ये भी आपको 300% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अच्छा, ये पिछला भी अगर आप देखेंगे तो 139 से मार्केट गया है 328 तक, मतलब 19/57, 139, 14/28, मतलब ये भी 300% का रिटर्न है पहले भी। और लगभग यहाँ भी देखेंगे आप तो 90 से 270 200 के आसपास गया है, तो 250% का रिटर्न दिया है। मतलब हर बार जो है सो मार्केट आपको 250% का रिटर्न दे रहा है। मतलब कि ये जो है सो अगर कोई ये 5 साल के लिए खरीदा है तो आपका बैंक में मनी जो है सो 8 साल 9 साल में डबल होता है, और 5 साल में आपका ये पैसा जो है वह 3 गुना हो गया, तो क्या बुराई है। यहां से ये क्लियर है आपको। अब हम लोग थोड़ा सा, ये तो हो गया बैंक की बात कि हमारा इंडाइसेस में अगर हम कुछ भी नहीं जानते और इंडाइसेस में पैसा लगा देते हैं तो आपका 3 गुना रिटर्न बना है। अब पिछला भी रिकॉर्ड है 3 गुना रिटर्न का। अब हम थोड़ा सा स्टॉक में देखते हैं कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर कोई पैसा लगाया होता तो ये बीज की बात हो गई हमारी, और ये हमारी बैंक की बात हो गई, ये बीज की बात हो गई। अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा को देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट हमने मंथली बेसिस पे खोल लिया है, और हम पकड़ के चल रहे हैं 2019 को। तो 2019 में ये बेस बन गया है, और जब यहां से बाउंस बैक आया है आपको तो 40 रुपए का चीज गया है आपको 258 पे, मतलब कि 4/25 यह आपको दे रहा है आपको 185, मतलब 18 से गया है 500 पे, 18 36 18 54, लगभग 3 गुना रिटर्न दिया है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, तो हम लोग एक ये भी एक काम करते हैं कि आपको यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस खोल लेते हैं, ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो कि ये चल कैसे रहा है, मामला ये है क्या, और आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा चार्ट पे इसको डेवलप कर देते हैं, और ये हो गया बोल्ड, सब चीज कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और ये हो गया हमारा बैंक बीज का जो रिटर्न है वो 300% का है। कितने परसेंट का है? 300% का आपको बैंक बीज का यहाँ पे रिटर्न है। और इसके कंपोनेंट में सबसे पहला है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का रिटर्न जो है वो 500% का है। बैंक ऑफ बड़ौदा का रिटर्न हमारे पास कितना है? तो 500% का रिटर्न हमको बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है, और अगर म्यूचुअल फंड में लगाए हैं तो 300% का रिटर्न हमको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये गया है 50 रुपया से 300 रुपया, मतलब 600% का रिटर्न भी आप मान के चल सकते हैं। फिलहाल ये 500% नहीं है, ये 600% का रिटर्न है। ये आपका 600% का रिटर्न है, क्योंकि आपका 40 रुपया का जो चीज था बैंक बीज को हम लोग सेव कर देते हैं। कहाँ पे सेव कर दें? यूट्यूब कंटेंट में सेव कर देते हैं। चलो ये सेव हो गया।
तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में कोई लगाया होता है तो उसको 300% का रिटर्न है, और बैंक में लगाया होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो आपको 600% का रिटर्न है, क्योंकि 30 रुपए का चीज 40 रुपए का चीज अभी चल रहा है 300 रुपया। तो 300 रुपया के हिसाब से 400 ये कितना पे है यहाँ प्राइस 40 का पकड़ के चलो ना आप, 40 ही पकड़, 428 700% हो रहा है, हम 600% भी लेके चल रहे हैं। चलो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद में नेक्स्ट है SBIN। तो SBIN का चार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। SBIN का अगर हम चार्ट देखते हैं तो SBIN का रिटर्न अगर हम आप यहाँ देखिएगा तो SBIN जो है पिछला में कोई खास रिटर्न नहीं है, लेकिन अभी 182 रुपया से चला गया है 900, ये भी 500% का रिटर्न दे दिया। SBIN भी आपको 500% का रिटर्न आपको दिया है। यहाँ पे ये स्पष्ट है कि SBIN ने आपको 500% का रिटर्न दिया है। तो हमारे पास में SBIN को अगर हम देखते हैं तो ये भी आपको आपके पैसा को 5 गुना किया है ये 5 साल में। ठीक है, SBIN ने जो है सो आपके पैसा को 5 गुना किया है। SBIN के बाद में नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। तो चलिए एक्सिस बैंक का चार्ट देख लेते हैं। एक्सिस बैंक जो आपके पैसा को डबल किया है, कितना परसेंट किया है, तो ये 368 से 1200 रुपया गया है। मतलब आप लमसम 300% का रिटर्न इसको मान के चलिए। कोई यहाँ इन्वेस्ट किया होता तो आपको यहाँ पे मिलता, एक्सिस बैंक में आपको मिलता 300% का रिटर्न। तो यहाँ पे हम जो है सो 300% का रिटर्न मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इस 5 साल में आपको यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न मान के चल लीजिएगा तो 300% का रिटर्न एक्सिस बैंक दे रहा है आपको। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये जो है सो, अब देखिए अब बात ऐसी आती है कि कोई पैसा मान लो कि लगाएगा, ये हाई गया फिर ये नीचे आया, फिर गया फिर ये नीचे आया, फिर गया फिर ये नीचे आया, ये लास्ट फेज में चल रहा है। तो ये लास्ट फेज में है हमारा ये पूरा का पूरा मार्केट। तो ये भी आपको 300% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है बैंक? तो नेक्स्ट बैंक जो है हमारे पास में वो है आपका एक्सिस बैंक के बाद में PNB, पंजाब नेशनल बैंक। तो हम PNB टाइप कर देते हैं और इसका रिटर्न कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं आपका। हाँ, अब यहाँ देख लो आप, यही सब चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। 2019 कहाँ पे है? 2019-20 यही है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई पैसा लगाया है तो PNB का शेयर जो है सो 30 रुपया से 130 रुपया गया है। ये 30 रुपया से कहाँ गया? 130 रुपया, मतलब कि कितना हो गया? तो ये भी आपको 30 रुपया से 130 गया, तो आपको 3 चौका 12, 3 पचे 15, मतलब कि ये भी आपको 3.5, 3 चौका 12, 3 पचे 15, इसको कम से कम लगभग ये भी 500% पकड़ के चलो, आप 450% पकड़ के चलो, आप PNB को आप पकड़ के चलो 450% का रिटर्न दिया। ये 500% नहीं दिया, 450% दिया है ये। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट है PNB के बाद में कौन सा बैंक है हमारे पास में? PNB के बाद में हमारे पास है इंडसइंड बैंक है। तो इंडसइंड बैंक के चार्ट देखते हैं। इंडसइंड बैंक का आपको चार्ट अगर देखते हैं तो मान लीजिए कोई पैसा लगाया है 2020 में, यहाँ पे कोरोना के टाइम में जो गिरा है, तो ये 300 रुपया से ये चल रहा है 1600, ये भी 500% का रिटर्न दिया है आपको। तो इंडसइंड बैंक जो है सो आपको, इंडसइंड बैंक जो है ये भी आपको 500% का रिटर्न दिया है। मतलब पैसा आपका 5 गुना कर दिया है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक के बाद कौन सा बैंक है? ICICI बैंक है। चलिए ICICI बैंक के चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा ICICI बैंक का चार्ट अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम भी खोल कर रखना ज़्यादा जरूरी है, तो हमारे पास में ICICI बैंक 300 रुपया से ये चला गया। हाँ, ये थोड़ा कम रिटर्न दिया है, ये थोड़ा मायूस किया है कि ये 300 रुपया से 300 में कोई खरीदा है
तो ये गया है यहाँ से आपको 1100 रुपया, मतलब कि 3×4 = 1200, मतलब कि ये 400% का रिटर्न दे रहा है। ICICI बैंक जो है ये आपको लगभग 400% का रिटर्न दिया है। ICICI बैंक के बाद नेक्स्ट बैंक जो है हमारे पास में वॉच लिस्ट में बंधन बैंक है। चलिए बंधन बैंक का चार्ट थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि बंधन बैंक क्या कर रहा है। बंधन बैंक, तो बंधन बैंक का अगर हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो ये देखो 2020 में, 2020 ये है ना, 2020 में ये जो है 185 रुपया से गया था 400 रुपये पे, मतलब कि लगभग कुछ रिटर्न दिया, लेकिन होल्डिंग वाला यहाँ मामला नहीं समझ में आ रहा है ये। और ये जो है सो उसके बाद लोअर लो बनाते हुए और फिर जो है सो अपने पुराना जो लो है उसको टेस्ट कर दिया इसने, मतलब कि ये जो आपको 150 रुपये में फिर से मिलने लगा है, तो ये निराश किया है। और यहाँ पे हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ 0 रिटर्न है। तो बंधन बैंक में, बंधन बैंक में आपका यहाँ पे 0% पैसा बना है, नहीं बना है पैसा यहाँ पे, यही सब समस्या है। बंधन बैंक के बाद हमारे पास इंडाइसेस में कौन सा है, HDFC बैंक है। चलिए देखते हैं HDFC बैंक की बात करें तो ये भी जो है हमारे पास मंथली चार्ट में 2020 में ये चल रहा था आपको लगभग 800 रुपया मान के चलते हैं, और हाई लगाया है 1700 का। तो ये भी ज़्यादा नहीं, ये भी आपको 200% का रिटर्न दिया है, 800 से 1600 गया है, तो ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। तो HDFC बैंक जो है आपका, HDFC बैंक यहाँ पे पैसा बस डबल किया है, 200% का रिटर्न है। तो ये भी कोई खास हमें रिटर्न दिया नहीं है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक के बाद में कौन सा बैंक है, इसको बंद ही कर देते हैं यहाँ से ताकि क्लियर रहे। IDFC फर्स्ट बैंक की बात किया जाए तो IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक की बात किया जाए, IDFC फर्स्ट बैंक का अगर रिटर्न हम 2020 से काउंट करें, 2020 में ये है, ये गिरावट भी अच्छी खासी है। तो 22 रुपया से ये चला गया है 100 रुपया, अभी मतलब 77 रुपये, मतलब अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं, करंट प्राइस का काउंट करते हैं तो भी 300% का रिटर्न मान के चलिए। तो IDFC फर्स्ट बैंक भी आपका लगभग 300% का रिटर्न मान के चलिए। IDFC फर्स्ट बैंक के बाद नेक्स्ट बैंक जो हमारे वॉच लिस्ट में है वह है कोटक बैंक। तो चलिए कोटक बैंक को थोड़ा देखते हैं। कोटक बैंक का अगर हम रिटर्न देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, हाँ, तो कोटक महिंद्रा बैंक का अगर हम रिटर्न यहाँ पे देखते हैं तो ये है आपका 2020 का चार्ट है। 2020 में ये 1100 रुपये पे था और ये हाई लगाया था 2200 का, उसके बाद उसने आगे बढ़ा ही नहीं है, और फिलहाल जो है सो 1600 पे चल रहा है। तो मतलब ये ले दे के 50% का रिटर्न दिया है। तो आपको कोटक बैंक थोड़ा पिछड़ा है और ये 50% का ही रिटर्न अपने जो शेयर होल्डर है उनको 50% का रिटर्न दिया, ये बढ़िया रिटर्न नहीं दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक के बाद हमारे पास वॉच लिस्ट में है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक का थोड़ा देख लेते हैं। फेडरल बैंक का रिटर्न अगर हम देखते हैं तो ये गया है आपका 44 रुपये या 40 रुपये में कोई लिया है, तो आपको 4×3=12, 4×4=16, 400% का अभी रिटर्न ये दे रहा है। मतलब कि फेडरल बैंक जो है, फेडरल बैंक आपको दिया है 400% का रिटर्न। ये 400% का रिटर्न दिया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक 400% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद में नेक्स्ट बैंक हमारे पास में है AUSFB है। तो AUSFB, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको एक साथ ही लिखना पड़ेगा मुझे लगता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे भी लिख दो, AU हटा दो, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक मिनट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ,
तो ये भी आपको 20 में गया है, लगभग 200 रुपया पे चल रहा था और अभी चल रहा है ये 600 रुपया पे, मतलब 300%। हालांकि 800 गया है, तो 300% मोटा मोटी हम AUSFB में हम 300% का रिटर्न मान के चलते हैं। ओके, तो ये जो है आपका, अगर आप देखिएगा तो 300 और 600, 900, 900 और 500, 1400 और 300, 1700 और 400, 21,500 और 500, 26,500 और 400, 3,050 और 200, 3,250 और 300, 3,550, 3,600, 4,000, 4,300, और हो कितना रहा ये आपको, हो गया 13। तो 33,39, ठीक है। एवरेज प्राइस भी अगर हम देख के चलते हैं तो सही है कि हमारा जो है ये 3 गुना रिटर्न दे रहा है, मतलब कि 193 से गया है 500 पे, 3 गुना रिटर्न दे रहा है और बैंक निफ्टी के हिसाब से। और हमारा जो ये स्टॉक है, तो स्टॉक में आपको खराब रिजल्ट जो है एक आपका बंधन बैंक का है और HDFC भी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है और आपका कोटक बैंक भी थोड़ा सा गड़बड़ काम किया है, नहीं तो बाकी सब बैंक अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि अब मार्केट चल कैसे रहा है, और बाद में चल के हम लोग स्टॉक भी डिस्कस करते रहेंगे ऐसे ही कि किसका पी कितना है और बाकी सारा चीज भी समय के साथ डिस्कस करेंगे। ये आपको एक मोटा मोटी रफ आइडिया लगेगा कि रिटर्न कितना बन रहा है। तो हम लोग इस वीडियो को, थोड़ा लंबा हो गया, हमको यहीं इसको समाप्त करना पड़ेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब